सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट रीजनिंग और जीके का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देर के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें आपको दिख रहा होगा, आप इसको एक बार सोल्व करके देखिए। इसमें आपको दिख रहा है कि एक एरो इसमें ऐसे है, फिर ये एरो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार से घूम जाता है एंड देन ये फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है एंड देन उससे आगे भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से घूम जाता है। तो इन आकृतियों से हम जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो है आगे जो है कुछ इस प्रकार से घूमेगा। तो इसमें कौन सी आकृति है? तो डी। तो ये लास्ट वाली जो आकृति है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इससे जो अगली आकृति है वो ये बनेगी। तो 21वें क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 22वें अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 22वें क्वेश्चन में क्या है, आपको इसने कहा है कि लुप्त चित्र में से चुने। ठीक है। तो जो लुप्त चित्र है इसके लिए हमको यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पर आपका फिगर आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए पहले में सारे कुछ इस प्रकार से हैं, मतलब नीचे भी सब इस प्रकार से है ये, फिर उससे आगे कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है। और नीचे सारे फिर इस प्रकार से हैं। बट जो इससे और लास्ट वाले में भी देखें तो लास्ट वाले में फिर कुछ इस प्रकार से हो जा रहे हैं, यानी कि ऊपर सब इस प्रकार से है बट नीचे जो है आपके ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। ये आपको बेहतर अब समझ में जो है आएगा। ठीक है। तो अब इसमें किस प्रकार से बनना चाहिए हमारा, ये अब हम अपने आप कंफर्म कर सकते हैं। इसमें अब हमारा कुछ इस प्रकार से जो है बनना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा कुछ इसमें बनना चाहिए। तो अब देख लीजिए कौन सा ये हमारा बन रहा है। तो ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी है हमारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चंस में। ठीक है। क्वेश्चंस में मज़ा ज़रूर आएगा आपको, धीरे धीरे लेवल थोड़ा टफ होता जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम भाई काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो आपको रोज़ जो है अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं देन आपको कोशिश करनी है भाई, कोशिश से सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है। हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता है। हो सकता है आपका मैथ्स और आपका जो इंग्लिश है आपकी वो ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें से भी कहा है कि असंगत चुनिए, यानी कि इसमें से एक डिफरेंट फिगर हमको बताना है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले तो इनकी जो है आकृतियाँ देख लेंगे। अब आकृतियों में क्या है कि आकृतियाँ सबकी जो है डिफरेंट हमको दिखाई दे रही है। तो यानी कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हम एक बार इनको गिन लेते हैं, शायद गिनने से कुछ हमको इसका हल मिल जाए। तो सबसे पहले हम इनको गिनते हैं। देन पहले में कितनी है, 4 और 4 8 और एक 9। पहले में जो है हमारी 9 है। ठीक है, 9 है। इससे आगे जो है 4 है। कितनी है, 4 है। इससे आगे 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 16 है। और इससे आगे कितनी है, 1 2 4 और 4 8 और 3 11। ओके। तो अब यहाँ पे मेरे को देखो भाई एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है। 9 जो है किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। एक मिनट जरा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। बट 11 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है। 11 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर है। तो ये आप अच्छे से अपना चुन सकते हैं। ठीक है। तो पता चल गया कि क्या लॉजिक था इसके अंदर। तो डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है सही युग्म ढूंढे। जिस प्रकार से नदी रिलेटेड है समुद्र से,
उस प्रकार से क्या रिलेटेड होगा आपका इनमें से एक दूसरे से। अब नदी किस प्रकार से रिलेटेड है समुद्र से, उससे पहले आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि नदी किस प्रकार से रिलेटेड है आपके समुद्र से। तो नदियाँ जाकर जो है समुद्र में मिलती है। आपको पता है कि नदियों से जो है समुद्र बनता है। तो नदियाँ जाकर किस में मिलते हैं? समुद्र में। अब देखिए, बच्चा जाके स्कूल में तो नहीं मिलता है। बच्चों से स्कूल मतलब केवल बच्चों से स्कूल नहीं बनता है, टीचर्स और बच्चों से दोनों से स्कूल बनता है। किताबों से पुस्तकालय तो बनता है, बट किताबें मिलकर जाकर नहीं मिलती है पुस्तकालय में। बट गली जो है जाकर मिलती है, गाली लिखे गया भाई, ये गली जो है जाकर मिलती है मेन रोड से। किससे? मेन रोड से। ठीक है, गली जाकर मिलती है आपकी मेन रोड से, एंड देन वो जो है गली जब जाकर मेन रोड से मिलती है, ठीक है, तो वो एक हाईवे बन जाता है। आप इस प्रकार से भी उसको बोल सकते हो, या फिर जब कई गलियां जाकर मिलती है तो वो मेन रोड बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो सी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 25वें क्वेश्चन में भी आपका सेम है भाई कि असंगत चुनना है। बताइए भाई कौन क्या इसका असंगत होगा। ठीक है, असंगत चुनिए इसमें से भी, क्या असंगत होगा इसमें। देखिए, इसमें है हाथी है, मगरमच्छ है, मगर है, गैंडा है। पता ही होगा आपको भाई, आपको मतलब मगरमच्छ को हम मगर भी बोल देते हैं, और दरियाई घोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो दरियाई घोड़ा है। तो इनमें से क्या डिफरेंट है, क्या संगत है। देखिए, आप इसमें देखते के साथ ही ये क्वेश्चन हल हो जाता है आपका। इसमें आपको एक चीज़ अगर आप नोट करो तो एक चीज़ आप नोट कर पाओगे यहाँ पे, वो क्या है, वो ये है कि जो हाथी और गैंडा और दरियाई घोड़ा है, ये जो है स्तनधारी जीव है, जबकि जो मगरमच्छ है वो एक सर्पशीर्ष जो है आपका एक जीव है। एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो मगरमच्छ जो है वो रेंग कर चलता है। ठीक है, मगरमच्छ आपका रेंग कर चलता है, जबकि हाथी और गैंडा भाई अपने पैरों से चलते हैं, मतलब वो एकदम अच्छे से भली भांति चल पाते हैं। ठीक है, तो ये भाई इनका डिफरेंस है, तो इसलिए मगरमच्छ इनमें आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो मगरमच्छ इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब 26 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 26 में जो है आपके ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, और इनमें से कहा गया है कि भाई गलत पद चुनो इनमें से। ठीक है, गलत पद चुनने हैं हमको इनमें से, तो बताइए भाई कौन सा गलत पद होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। एक मिनट रुको भाई, जरा अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, एक मिनट का समय देना भाई जरा। जो ये स्क्रीन पर लिखने वाला पेन है, ये कभी कभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है। तो ओके, तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा आपको लॉजिक दिखाई देगा कि जैसे कि 340 है, तो अगर हम इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करने पर इसमें क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 0, 1520 आ गया। और वहीं पर यानी कि नेक्स्ट नंबर आ गया, वहीं पर अगर हम 1520 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, देन क्या आएगा, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, 0, 760 आ गया। अब वहीं पर अगर हम 760 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 0, तो 380 आ गया। बट यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है वो 390 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो 390 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था भाई, 380। यहाँ पर आपका 380 आना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आपका
राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 390 की जगह पर यहाँ पर 380 आना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर 390 जो है इसमें गलत, 390 जो है इसमें यहाँ पे ये वाली चीज़ ये गलत पद हो जाएगी, यहाँ पर 380 आना था भाई। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर कौन सा विकल्प उसे पूरा करेगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प उसे पूरा करेगा, तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़, एक मिनट जरा मैं इसको जूम करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, आपको बड़ा ही अच्छा लॉजिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए थोड़े से पिक्सल फट रहे हैं बट इसको मैनेज करना। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे सभी डिजिट गिनते हैं कि कितनी डिजिट है। ये जो डिजिट दी गई है ये कितनी डिजिट्स हैं, यहाँ पर ये वाली जो डिजिट दी गई है ये कितनी डिजिट्स हैं। तो देखिए इनको हम गिन लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 है यानी कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि हम इसको 3-3 के हिस्से में, यानी कि 3-3 संख्या 3-3 लेटर्स के, जैसे कि ये 3 ले गए, इनको 5 भागों में तोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि A-C तोड़ दिया हमने, A-C फिर से तोड़ दिया, -DC फिर से तोड़ दिया, फिर -D फिर से तोड़ दिया और A-D, यानी कि 1 2 3 4 5 तोड़ दिए भाई हमने। अब देख लो भाई इनमें क्या आपके, अब आप एक एक ऑप्शन इनमें फिल करके देख लो। जैसे कि पहला अगर मैं रखूं तो DADC और फिर AAC, तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट रख कर देखेंगे अगर हम तो ADC, फिर रखेंगे, फिर क्या है आगे D है, ADC फिर आगे क्या है A है, फिर ADC, जी हाँ अब तक हमारा बिल्कुल फिट चल रहा है, फिर आगे एक डैश है तो AD और फिर से डैश है तो C एंड आगे फिर ADC, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सटीक बैठ रहा है, एकदम अच्छे से ये फिट हो रहा है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर सकते हो। इसमें आप एक बार ये ट्रिक लगाकर आप देख सकते हो, कोई एकदम सटीक ट्रिक नहीं है बट ये ट्रिक एक बार आप लगा के यूज़ करके ज़रूर देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये मेरी सेल्फ में ट्रिक है, किसी ने मेरे को बताई नहीं है, तो इसलिए मेरे को इस पर थोड़ा मतलब डाउट हो सकता है, क्योंकि इससे मैंने अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन करके नहीं देखे, जितने करे हैं बट उतने हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आप इसको एक बार ट्राई करके इसको देख सकते हैं, और अगर सभी क्वेश्चंस आपके हो पाते हैं देन आप कमेंट बॉक्स में नीचे हम मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मतलब एक सीरियल क्रिएट होना चाहिए, सीरीज क्रिएट होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही कुछ आपका लगातार ऐसे बनेगा, तो कुछ सीरीज क्रिएट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो ये ADC की जो सीरीज़ है वो क्रिएट हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, 3 ट्रायंगल्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे, और बोला है कि यहाँ पर जो है ये आपको बताना है कि क्या फिल होगा। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, 1 मिनट यही क्वेश्चन रख लेते हैं जिससे कि हमको नीचे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप अगर आप एक चीज़ नोट करो कि अगर हम 7 की और 2 की मल्टीप्लाई करें तो 7, सॉरी 1 मिनट भाई, सॉरी थोड़ा गलती होगा। हाँ, तो वैसे देखें, हाँ 1 मिनट, देखिए ये भी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर एक आपकी 2 ट्रिक काम कर जाएगी, बट ऑप्शन में भी भाई होना ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर आप 7 की और 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपका 14, 3 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 5 75 और 15 6 90। ठीक है, तो 90 आता है, बट यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे कि 90 यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? जी नहीं, आप कोई दूसरा लॉजिक सेट करके देखिए जिससे कि आपका जो है ऑप्शन आपका मैच हो जाए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का भाई सबसे बड़ा फंडा यही है कि क्वेश्चन ऑप्शंस आपके मैच होने चाहिए, अदरवाइज़ आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्वेश्चन गलत है।
तो यहाँ पर मैं अगर दूसरी ट्रिक अप्लाई करूँ तो शायद से वो कामयाब हो जाए। जैसे कि 7 की और 4 की अगर हम यहाँ पे गुना करें तो 28 हो जाता है, और अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 14 आ रहा है। उसी प्रकार से हम 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और वो डिवाइड बाई 3 करें तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 15 आ जाता है भाई, हमारा राइट हो रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में हमारा मिलना चाहिए भाई इसका। ठीक है, तो 90, देखिए हम यहाँ तक ठीक थे बट डिवाइड नहीं करे थे ना, तो 9 एकम 9 0, यानी कि 10 आपका इसका राइट आंसर है। तो 10 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। आपका ए क्वेश्चन जो है आपका ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप कि यहाँ तक आपके सभी चीज़ें जो है समझ में आ रही हो। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है हमारी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, कि एक परीक्षा ने भाई गलती हो गई थोड़ी, 1 मिनट। एक पुरुष ने एक महिला से कहा कि तुम्हारे माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है। देखिए जब आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा देन आपने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी, थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, कि हम है ना जो बड़े अपनी उम्र से बड़े हैं, हमारी उम्र से बड़े हैं, उनको हम ऊपर लिखते हैं, बाकी को हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक ये पुरुष हो गया और यहाँ पर एक ये महिला हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे भाई छोटा छोटा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये एक पुरुष है, ये महिला है। तो कहा कि पुरुष ने महिला से कहा कि तुम्हारे माँ के पति, तो इसके माँ के पति, इसकी मदर के पति यानी कि इसके पापा हुए, और पति की बहन, पति की जो बहन है यानी कि सिस्टर है, वो भी सेम रिलेशन में आएंगे ना, यानी कि सेम आपकी उसमें आएंगे ना। तो पति की बहन यानी कि इसकी क्या हुई, बुआ, इसकी क्या हुई, बुआ। तो मेरी बुआ है, पति की बहन इसकी भी बुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी भी ये बुआ है और इसकी भी बुआ है, यानी कि इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, भाई बहन का रिलेशन हुआ। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि वह महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो इस महिला का क्या संबंध है इस पुरुष से, तो ये जो महिला है इस पुरुष की बहन है। क्या है, बहन है। तो ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्लड रिलेशन में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप ध्यान से ब्लड रिलेशन जरूर से अपना पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे प्रैक्टिस सेट रोज़ होने वाले हैं, तो आप रोज़ अपना एक बार ये टाइम निकाल के, भाई ज़्यादा से ज़्यादा शायद से आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा, तो आधे घंटे का टाइम निकाल कर आप ज़रूर से 1 या 2 प्रैक्टिस सेट आप हमारे साथ ज़रूर लगाइए। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी यार शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हम और ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा पोटेंशियल आपको देने की कोशिश कर पाए। ओके, तो देखिए भाई, तो आगे है आपका कि यदि प्लस का अर्थ भाग देना है। ठीक है, प्लस का अर्थ भाग देना है। देखिए यहाँ पर मैं जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से लिख लेता हूँ कि 40, यहाँ पर पहले देखिए मैं सीधा सीधा इस प्रकार से नोट करूँगा कि यदि प्लस का अर्थ भाग देना है, तो प्लस 40 और 4 के बीच में है, तो भाग लिख लिया मैंने। आप भाग देना है, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, माइनस का अर्थ जो है गुणा है, यहाँ पे मैंने 17 लिख लिया। माइनस का अर्थ गुणा करना है और गुणा का अर्थ जोड़ना है, और गुणा का अर्थ जो है क्या है, जोड़ना है, और भाग का अर्थ घटाना है, और यहाँ पे -8 भी हम कर देंगे। तो अब हमको इसको सोल्व करना है भाई। ठीक है, तो अब इसको हमको सोल्व करना है, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे भाई, तो 10 आ जाएगा भाई यहाँ पे सबसे पहले। तो 17 क्या बन गई इक्वेशन, 17 गुणा 10, सीधे सीधे भी कर सकते हो भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और 20 में से 8 गई 12, ठीक है, प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे। देन 170 और 10, 180 और 2, 182।
182 आपका इसका राइट आंसर है, यानी कि 182 भाई ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा 30th क्वेश्चन था, तो डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, एक बार से इसको इरेज कर लेते हैं। आगे आपका जीके का पोर्शन आ चुका है, तो जीके में हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो प्रैक्टिस सेट ही है वैसे ये, एक मैंने कोई अपने पास से नहीं बनाया भाई, सच बता रहा हूँ। ओके, तो 31 देखिए, निम्न में से कौन एक पुराण नहीं है? तो देखिए, मत्स्य पुराण आपने सुना होगा, विष्णु पुराण आपने जरूर से सुना होगा, नारद पुराण भी होता है। अगर आपको वेदों की जानकारी या पुराणों की जानकारी है, देन आपको ये चीज़ से ज़रूर पता होगी कि मत्स्य पुराण भी होता है, और भाई आपका विष्णु पुराण भी होता है, और आपका नारद पुराण भी होता है, बट कणाद पुराण आपका नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा एक पुराण नहीं है? तो कणाद कोई पुराण नहीं है, तो कणाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कणा, ठीक, ओके, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कुछ इसी प्रकार से है। ओके, 32 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन त्रिपिटक का रूप नहीं है? तो सबसे पहली बात तो ये कि त्रिपिटक होता क्या है। तो त्रिपिटक के बारे में मैं जितना जानता हूँ, तो ये एक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदायिक, यानी कि जो बौद्ध धर्म के संप्रदायक है, वो इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा त्रिपिटक का रूप नहीं है, यानी कौन सा बौद्ध जो प्रमुख ग्रंथ है उसका रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो बताइए फटाफट से, कौन सा नहीं है? तो जो विनाद पिटक जो है वो इसका रूप नहीं है। ओके, चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता होगा भाई, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, इसको अब हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए से की जो कमी है, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए शरीर में, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो क्या क्या रोग हो सकते हैं उससे? तो रतौंधी एक प्रमुख रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी। ठीक है, और किस चीज़ से जो है हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि विटामिन ए की पूर्ति हम किस चीज़ से कर सकते हैं? देखिए, मेडिसिन की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो इसके स्रोत है, नेचुरल स्रोत है इसको लेने के, वो गाजर से विटामिन ए की जो कमी है वो पूरी होती है। गाजर, दूध, अंडा, और साथ ही में बहुत सारे फल होते हैं। ठीक है, तो उनसे आप जो है विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हो। ओके, तो और बाकी बात करें अगर हम विटामिन B1 वगैरह, आपको ये सभी पढ़ लेना है। जैसे कि B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन जो है, ये जो थायमीन है ये B1 का रासायनिक नाम है। लिख जा भाई, लिख जा, ये B1 का रासायनिक नाम है। ठीक है, बाकी जो राइबोफ्लेविन है ये B2 का नाम है, ओके, तो भाई ये आपको एक बार से देख लेने हैं। ओके, बाकी एस्ब्रिक एसिड भाई याद आ गया। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्ब्रिक एसिड है। ओके, एस्ब्रिक एसिड जो है विटामिन सी का आपका होता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो साथ में साथ हम ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस कर लिया करेंगे आगे से, अगर आपको पसंद हो तो, नहीं तो सीधा भाई क्वेश्चन नहीं किया करेंगे। ओके, तो इन चीज़ को आपको एक बार देख लेना है, विटामिन वगैरह कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ओके, तो 34 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फ्लू या इन्फ्लुएंजा निम्न में से किस कारण होता है? तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो फ्लू और फ्लूएंजा क्या होता है? तो फ्लू और फ्लूएंजा एक प्रकार का वायरस होता है जो कि हमारे शरीर में नाक, कान, मुंह के द्वारा जो है प्रवेश करता है। ये क्या होता है? वायरस। जिस प्रकार से
कोरोना वायरस है, जैसे कि ये भी भाई नाक कान और मुंह के द्वारा ही प्रवेश करता है नॉर्मली, ठीक है। वैसे टच वगैरह के थ्रू भी ये प्रवेश कहते हैं भाई करता है। तो ये जो वायरस है ये भी नाक कान मुंह के द्वारा ही प्रवेश करता है, और साथ ही साथ छींकने या खांसने से संपर्क में अगर हम कोई छींकता है खांसता है उसके संपर्क में आता है तो तब ये जो वायरस है वो लगता है। तो यानी कि छींकने और खांसने के अगर ये संपर्क में आने से ये वायरस लगता है, तो नहीं कि ये विषाणु किसके कारण से होता है, तो ये विषाणु के कारण से होता है। किसके कारण से होता है भाई, अगर ये छींकने तो विषाणु के कारण से। ओके, तो ये विषाणु के कारण से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में अधिकतर लोग मुंबई लगा देते हैं, बट मुंबई इसका रॉन्ग आंसर है, मुंबई इसका गलत आंसर है। मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो पुणे है, ठीक है। पुणे इसका राइट आंसर है। क्यों है भाई, फिल्म सिटी जो है वो मुंबई में है, ठीक है, फिल्म सिटी मुंबई में है, बट जो ये आपका टेलीविज़न संस्था है वो स्थित है पुणे में स्थित है ये। और ये जो है, एक बात याद रखना, मैंने इस चीज़ को फिर गूगल करके कंफर्म किया कि भाई कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो 1960 में ये स्थापित की गई थी, 1960 में ये स्थापित की गई थी, यानी कि लगभग 61 वर्ष पहले में भी। ओके, तो 1960 में स्थापित की गई थी, और पुणे यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में स्थित है, 1960 में ये स्थापित की गई थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीएसएलवी जो है, जीएसएलवी शब्द का विस्तारित रूप क्या है। तो जीएसएलवी यानी कि जियोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भाई ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फुल फॉर्म हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है भाई, काफ़ी ज़्यादा कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है, तो एक इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी, तो इसको आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करें कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, देन आपको पता होगा कि 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात करें अगर हम, मोहन बागान क्लब किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है, मोहन बागान क्लब किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले बात करें अगर हम, मोहन बागान क्लब क्या है, तो एक कोलकाता में एक स्थित एक भारतीय फुटबॉल क्लब है, ठीक है। कहाँ पर मोहन बागान क्लब जो है क्या है, एक फुटबॉल क्लब है, ठीक है, ये क्या है, एक फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल एक मिनट भाई, ये एक फुटबॉल क्लब है। ओके, समझ जाना, मतलब भाई थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में, ठीक है। तो एक फुटबॉल क्लब है, कोलकाता में स्थित है आपका, ठीक है, कोलकाता में स्थित है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, चलिए। तो ये जो है आपका, एक मिनट भाई क्या हो रहा है, तो ये कोलकाता में आपका स्थित है। ओके, चलिए पूरा लिख देता हूँ, कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता में स्थित है, और अस्तित्व में ये कब आया, तो 1889 ईस्वी में जो है ये अस्तित्व में आया आपका, 1889 ईस्वी में जो है ये अस्तित्व में आया। ओके, ये एक फुटबॉल क्लब है, मोहन बागान क्लब, इसको आपको याद रखना है। ओके, भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है। तो भारत का जो मेकियावेली है वो आपको याद होना चाहिए कि चाणक्य को जो है भारत का मेकियावेली कहा गया है, चाणक्य को जो है भारत का मेकियावेली कहा गया है। ऑलराइट, तो 40 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और हमारे साथ लास्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये भी लास्ट ही होंगे, बस यही होंगे क्वेश्चंस, जी हाँ यही क्वेश्चंस है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भाई, कोलकाता में है। थल सेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है वो कोलकाता में है। ओके, अगर हम बात करें तो श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो देखिए भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार आप इसको सोल्व करना कि इसका जो अगला पद है वो क्या होगा, ठीक है। तो अगला पद बताना है आपको इसका कि क्या होगा। चलिए फिर बताते हैं। तो अगर हम, तो क्या क्या है, 5, 8, 14, 26,
और 50। ठीक है, तो ये आपके नंबर हैं। तो 5 में तो ये अगर हम 5 दूनी 10 और -2 करें तो कितना आ जाता है हमारा 8। बट क्या ये कंडीशन नेक्स्ट में भी अप्लाई होती है? तो 8 दूनी 16 -2 यानी कि 14, 14 दूनी 28 -2 यानी कि 26, और 50 दूनी 100, 100 -2 यानी कि 98। तो 98 ऑप्शन में है क्या? जी बिल्कुल है। 98, 98 जो है यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ज़रूर से लगा सकते हैं। तो ये कुछ इसका आपका लॉजिक था। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कि ये तो भाई मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ्स का चलिए बट कर लेते हैं, अगर आ ही गए हैं तो। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करते, तो कर लेते हैं भाई। तो मैथ्स का क्वेश्चन है, ये क्या है कि अगर A/B जो है आपका वो 7/9 है और B/C जो है आपका 3/5 है, तो हमको A/B/C बताना है। ठीक है, A/B/C बताना है। तो इसकी भाई चलिए इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। तो क्या होगा कि इसकी और इसकी गुना कीजिए भाई सबसे पहले तो आप, 1 मिनट। तो इसकी और इसकी गुना कीजिए तो 7 या 21, बट इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है भाई, ये दो सेम होनी चाहिए इसी प्रकार से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे B है, तो 7 या 21 रेसो 9 30 27 रेसो 5 9 या 45 45। ठीक है, तो 21 रेसो 27 रेसो 45, तो ये हमारी A/B/C आ गई। तो बट आप कहोगे कि भाई ये तो आप हमारी इसमें ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो भाई क्या हुआ, कोई भी एक नंबर जो होगा उससे हम इसको काट लेंगे। जैसे कि 3 से कट जाएगा ये, 3 7 21, 3 9 27 और 3 1 3 3 5 15, तो 7/9/15 तो है। जी हाँ बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन था भाई ये भी। तो चलिए ये भी हमने कवर कर लिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखिए 30 मिनट ही ऑलमोस्ट हुई है भाई, एक मैथ्स का क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया है, नहीं तो भाई पूरा 30 मिनट में हमने रागा का जो है यानी कि जीके और रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका जो वहाँ पर आपको किसी को समझाना नहीं होता है ना, डायरेक्ट करना होता है। बट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ करने का, तो इसीलिए हमको इतना टाइम लगा है। अदरवाइज़ मैं आपका जो आपके इतने क्वेश्चंस अगर जीके के और रीजनिंग के हो, अगर इतने क्वेश्चन आपके जीके के और रीजनिंग के हो तो आपको मिलती है, तो लगभग भाई आपका कम से कम भी 15-20 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 20 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे ऐसे ही भाई एक लाल रंग का नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए, फोड़ दीजिए उसको। ठीक है, तो नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो दबा के इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या है आपकी इन प्रैक्टिस सेट के बारे में विचारधारा, नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलता है आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।